एमपी में समय से पहले धमाकेदार दस्तक देने वाला मॉनसून अब रूठ सा गया है। हालात ये हैं कि कई जगह सूखे के हालात बनने लगे हैं, स्थितियां गंभीर हो रही हैं। प्रदेश में 19 जुलाई तक करीब 300 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 230 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, जो कि सामान्य से 24% कम है। मौसम विभाग 19% से कम बारिश को सामान्य मानता है, यानी कि एमपी में सूखे का डर है। इंदौर, जबलपुर समेत 33 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। औसत से यहां पर यानी कि जो जिले रेड जोन में रखे गए हैं वहां पर कम बारिश हुई है। मुरैना और पन्ना यहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हैं। इन दो जिलों में अभी भी कोटे से 70% तक कम पानी गिरा है। अभी तक मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही जिला सिंगरौली ऐसा है जहां पर सामान्य से 45% तक अधिक बारिश हो चुकी है। इसके अलावा रायसेन, भोपाल, नरसिंहपुर की स्थिति ठीक है। यहां भी सामान्य से 20% तक ज्यादा पानी गिर चुका है। एमपी में सूखे के डर से सरकार सतर्क है। सीएम शिवराज ने कृषि विभाग, मौसम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को खरीफ की फसल के संबंध में समझाइश दी जाए। सीएम ने कहा कि कम वर्षा की संभावना हो तो कम पानी में होने वाली वैकल्पिक फसलों के लेने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए ताकि वो इस ओर आगे बढ़े। मध्य प्रदेश में ऐसे रूठा है मॉनसून और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे धरती पुत्रों पर पड़ रहा है। ये बड़े शहर जो हैं एमपी के, वहां पर क्या हालात हैं वो आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा। देखिए, इंदौर की बात करें, सामान्य बारिश 260 मिलीमीटर, पानी महज 174 मिलीमीटर गिरा है। भोपाल 306 सामान्य है तो वहीं पानी गिरा है 317 मिलीमीटर। ऐसे ही हालात कहीं और के जो हिस्से हैं वहां के भी बने हुए हैं। चाहे हम ग्वालियर की बात करें, चाहे हम जबलपुर की बात करें, तो यहाँ पर भी सामान्य से कम वर्षा हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हालात कहीं के खराब हैं तो वो आप पन्ना को अगर देखेंगे तो वहां की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा जो बाकी के हिस्से हैं, चाहे मुरैना की बात कर ले या फिर अन्य जो जिले हैं जिनको रेड जोन की कैटेगरी में रखा गया है, इसमें टीकमगढ़ भी वैसे तमाम इलाके हैं जहां पर सामान्य से बेहद कम वर्षा हुई है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अन्नदाता के लिए बहुत गंभीर उनके लिए हालात हैं। खासतौर पर देखिए, पन्ना का भी डेटा आपके टीवी स्क्रीन पर है। टीकमगढ़ को भी आप देखेंगे, वहां पर सामान्य बारिश 270 मिलीमीटर, लेकिन पानी महज 110 मिलीमीटर ही गिरा है। इसके अलावा मुरैना में 172 सामान्य है, लेकिन उससे भी बेहद ज्यादा कम बारिश हुई है। सिंगरौली में सामान्य बारिश 270 है, पानी 391 गिरा है। देखिए, यहाँ पर सिंगरौली मात्र एक ऐसा जिला है जहां पर ज्यादा बारिश हुई है। सीधी में भी हालात उतने ज्यादा गंभीर नहीं है। अब सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार की ओर से, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में बारिश के हालात पर सीएम ने बैठक भी की। कृषि, मौसम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी ली। एमपी में सूखे का डर, ये हम क्यों कह रहे हैं वो आप समझिए, क्योंकि 33 ऐसे जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। 19 जुलाई तक करीब 300 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन महज 230 मिलीमीटर ही बारिश हुई है, 70 मिलीमीटर कम। प्रदेश में सामान्य से 24% कम बारिश हुई है, ये एक डेटा है। मुरैना, पन्ना की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30% ही बारिश हुई है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हो सकती है अच्छी बारिश, इसके आसार जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं वो बेहद ज्यादा खतरनाक हैं और इसी वजह से मध्य प्रदेश में सूखे का डर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले 2015-16 का वो साल भी आपको याद होगा जब अधिकांश जिले यहां पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी जो हालात बने हुए हैं वो गंभीर है। आपके टीवी स्क्रीन पर बकायदा हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा रहे हैं कि अलग अलग शहरों का, अलग अलग जिले का हाल क्या कुछ है। और इस वक्त मेरे साथ अलग अलग हिस्सों से मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं जिनसे हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। ग्वालियर से मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जीडी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा 17 जून के बाद और अभी आज 20 जुलाई है, थोड़ा सा मानसून ने हमको निराश किया है। जो सेंटर एमपी में जो वर्षा आज होनी चाहिए थी
अभी तक वो नहीं हो पाई, लेकिन 2-3 दिन से आप हालात देख रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं हमारे प्रदेश में। खासकर अभी चंबल संभाग है और ग्वालियर संभाग है, यहाँ कल मुरैना जो रेड जोन से थोड़ा सा इम्प्रूव हुई स्थिति, और सिर्फ पन्ना एक ऐसा जिला है जो कि -68% है। और आज 20 तारीख की हम बात करें तो -23% कम है प्रदेश में वर्षा। और थोड़ा सा चिंतित होने की बात नहीं, क्योंकि अच्छी खबर आने वाली है। अभी आप पिछले 24 घंटे में देखेंगे तो प्रदेश में काफी कुछ अच्छी वर्षा हमको, जबलपुर संभाग है, ग्वालियर चंबल है, यहाँ पे हमको वर्षा मिली है। और 23 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। उसके बाद खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में हमको अच्छी वर्षा मिलेगी। और एक और इसके बाद एक दूसरा सिस्टम कम दबाव का क्षेत्र बनेगा वो बंगाल की खाड़ी में। तो मेरे को लग रहा है कि 27 तारीख के बाद से प्रदेश में अच्छी वर्षा हमको एक आध हफ्ते तक मिलेगी। थोड़ा सा ये साहब मैं उस पर बात करूंगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से अभी जो मौजूदा हालात है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तृत रूप से आपने भी बताया, लेकिन इस बार क्योंकि समय से पहले मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी, लेकिन आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि पूरे प्रदेश में उस तरीके से सक्रिय मानसून नहीं हुआ जो कि उम्मीद थी? देखिए, जो सिस्टम बनते हैं उसी से वर्षा होती है। और अगर आप देखेंगे जुलाई में ताउते या जो दो सिस्टम बने थे कम दबाव के क्षेत्र, वो काफी एनर्जी हमारे यहाँ से ले गए। और ये वर्षा अगर कोई भी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तभी अच्छी वर्षा होती है। छोटी वर्षा तो हमको मिलती रही, लेकिन जिस तरह की लोगों को अपेक्षा थी, जो जून में जो अच्छी वर्षा हो गई और जुलाई में वर्षा न हुई, तो खासकर किसान में बड़े निराश हुए। जो हमारी किसानों से बात हो रही है, खासकर सोयाबीन में काफी लोग निराश है और धान की बोनी नहीं कर पाए। जिनके यहाँ रोपा भी अगर बोनी हो गई तो रोपा नहीं लगा पाए पानी से, लेकिन जिन किसानों के पास अभी भी रोपा है और बड़ा हो गया और पानी गिरेगा तो वो रोपा लगा के बचा सकते हैं। लेकिन जो किसान जिनने कुछ भी नहीं किया और अगर उनके पास कम दिनों वाली बीज उपलब्ध है धान का, तो वो बोनी करके ले सकते हैं। लेकिन अब सोयाबीन में तो कुछ अगर जो बच गया है जिनके पास पानी था तभी हो सकता है। दूसरी बात मैं बताऊं कि तापमान भी समान से 4 से 5 डिग्री 6 डिग्री तक प्रदेश का रहा बीच में 10-15 दिनों से। तो उस तापमान के कारण से भी लोगों को भी परेशानी हुई, किसानों को परेशानी हुई और फसलों में भी हुआ। लेकिन हम अभी जो हालात बन रहे हैं खासकर इंडिया में सभी जगह और खासकर बुंदेलखंड और नॉर्थ वेस्ट ग्वालियर चंबल संभागों में, तो यहाँ भी 2-3 दिनों में हमको वर्षा मिली है जहां हमको आशा नहीं थी। और इस बार अच्छा हुआ कि वहां पे वर्षा मिली है। और अभी अब धीरे धीरे आसार बन रहे हैं कि ये जो हफ्ता जाएगा हमको वर्षा मिलेगी प्रदेश में। और फिर इसके बाद अभी अगस्त और सितंबर बाकी है, तब भी अच्छी वर्षा प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में मिश्रा साहब मैं आपसे इन डिटेल आगे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति क्या कुछ है ये भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ग्राउंड जीरो से मेरे 2 सहयोगी मौजूद है। प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। हालांकि आने वाले वक्त के लिए राहत की बात जरूर आ सकती है क्योंकि बारिश होने की संभावना भी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जिले हैं, 30 से अधिक ऐसे जिले हैं जिसमें बड़े शहर भी शामिल हैं जो कि रेड जोन में है। सरकार के स्तर पर अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए और आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और वो बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदेश के 33 जिले ऐसे हैं जहां यदि हम बात करें तो सामान्य से 50% से कम बारिश हुई है। ये चिंताजनक है। प्रदेश के महज 16 जिले ही ऐसे हैं जहां सामान्य वर्षा हुई है। और यदि हम ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जो खरीफ की फसल की बोनी है वो 16% हुई है। लगभग 10 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी नहीं हो पाई है। उसकी बड़ी वजह ये है कि बदरा रूठे हुए हैं, मानसून मध्य प्रदेश से में सक्रिय नहीं है। ये बड़ी मुश्किलात है। कल एक बैठक हुई थी कृषि अधिकारी, मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ सूबे के मुखिया ने की थी और पानी नहीं गिरेगा तो सोयाबीन की फसल लेना असंभव है, धान की फसल लेना लगभग नामुमकिन है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसी वैकल्पिक फसलों को लेकर किसानों को जागरूक करें जो कम पानी में भी उपज ताकि किसान ले सकें। अब किसानों को जागरूक करेंगे, लेकिन मुश्किलात ये है कि जिनकी सोयाबीन की बोनी हो गई है और वहाँ पर बरसात नहीं हो रही है तो वो फसल कैसे किसान ले पाएगा, क्योंकि बरसात में देरी होने से, मानसून के एमपी में सक्रिय ना होने से ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर सोयाबीन की फसल सूखने की कगार पर है। और ये देखिए
ये वो पीक समय है, ये वो सही टाइम है जब धान लगाई जाती है और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान धान लगाते हैं। लेकिन मानसून सक्रिय नहीं है, इंद्र देवता प्रसन्न नहीं है, बरसात नहीं हो रही है एमपी में, तो जो धान की बोनी है वो किसान नहीं कर पा रहे हैं। किसान चिंतित है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि आगामी कुछ दिनों में 1-2 सप्ताह में बारिश होगी। तो देखिए अब आसमान की तरफ और मौसम विभाग के पूर्वानुमान से आस लगाए किसान बैठा है और इंतजार कर रहा है कि जल्दी बारिश हो और वो धान लगा सके और जो सोयाबीन की सूखती फसल है वो फिर से लहलहा उठा सके। किसान चिंतित है, सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि जिन किसानों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं की है, तो देखिए अब किसान सोयाबीन की बोनी के लिए लेट हो गया है, वो सोयाबीन की बोनी नहीं कर सकता। अब हालांकि जो किसान धान लगाना चाहता है और वो धान लगाने के लिए बेसब्री से पानी का इंतजार कर रहा है, लेकिन बरसात नहीं होने के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा। हालांकि कई किसानों के पास देखिए खेतों में ट्यूबवेल है और बाहर से या फिर हम नदी से पानी लिफ्ट करके वो खेतों तक ले जा रहे हैं और धान लगा रहे हैं, लेकिन इन सबसे सभी किसानों का काम नहीं चलेगा। मौसम विभाग का नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इस मौसम में खरीफ फसलों की बुआई होती है, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी हुई है जिसके सामने किसान इस वक्त सोच रहे हैं कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। मैं ग्वालियर का रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो चिंताजनक है। हमने देखा कि किस तरीके से तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा था, आम लोग परेशान हुए, लेकिन जो धरती पुत्र हैं, जो अन्नदाता हैं, असली समस्या तो अब उनके सामने पेश आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरीके से बारिश की बेरुखी देखने को मिली है, अगर अकेले ग्वालियर की मैं बात करूं तो 20 जुलाई तक 160 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर कल की बारिश की अगर पहले की स्थिति बात करें तो महज 80 मिलीमीटर बारिश हुई थी और कल की बारिश को भी मिला लें तो लगभग 110 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। और ग्वालियर के तमाम इलाके, चाहे वो डबरा की बात करें, भितरवार इलाके की बात करें या घाटी गाँव के इलाके की बात करें, ये धान के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह भिंड जिले की अगर हम बात करते हैं तो गोहद इलाका जो है वो धान के लिए जाना जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में किसान जो है वो धान की खेती करते हैं। और अब दतिया के कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हो गए हैं जहाँ लोग बड़ी संख्या में धान करते हैं और धान के लिए सबसे आवश्यक हो जाता है पानी। और जब पानी नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं धान की जो फसल है वो अब काफ़ी लेट होती नज़र आ रही है। कई ऐसे किसान थे जिनके पास ट्यूबवेल व्यवस्था थी, उन्होंने जो उनकी पौध थी वो रोक दी थी, लेकिन दूसरी बार उनको ये उम्मीद थी कि भारी बारिश लेट होगी लेकिन इतनी जल्दी तो हो जाएगी कि उसमें पानी का जो है लग सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो खासे चिंतित हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ग्वालियर चंबल संभाग में पर्याप्त पानी होगा, लेकिन ये पानी जब होगा तब कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा। हालांकि कल की बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों के जो चिंता की लकीरें थी उसे दूर करने का काम जरूर किया, क्योंकि कल ग्वालियर चंबल संभाग में झमाझम बारिश हुई। तो ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ऐसी बारिश होगी ताकि जो परेशानियां हैं, हालांकि फसलें लेट हो चुकी हैं लेकिन लेट ही सही, लेकिन कम से कम अगर पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी तो उनको दिक्कत नहीं होगी। और ग्वालियर ही नहीं बल्कि ग्वालियर से जुड़ा जो बुंदेलखंड का इलाका है, चाहे वह सागर की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें या छतरपुर की बात करें, ये हमेशा से ही जल संकट से जूझता आया और वहाँ के किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना जो है लगातार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से हो या स्थानीय वैज्ञानिकों की तरफ से पहले ही इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब तक बारिश नहीं होती है तब तक किसान जो है अपने खेतों में फसलों को ना बोएं, क्योंकि यदि ऐसा होता है और तेज़ धूप का यहाँ मौसम चल रहा था तो ऐसे में जो बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाएगा और वो बीज जो है वो खेत में ही मर जाएगा और ऐसे में किसानों को दोबारा से बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है वो एक टक लगाए आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब बारिश होगी। मैं जीडी मिश्रा साहब आपके पास आना चाहूंगी सर, क्योंकि इससे पहले हम कुछ डेटा भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जहाँ पर एक और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। तो एक जिला सिंगरौली ऐसा है जहाँ पर सामान्य से अधिक बारिश हुई है। एज एन एक्सपर्ट मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये बताइए कि क्या वजह है इसकी, जहाँ पर एक और बहुत तेज सामान्य से अधिक बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बहुत कम बारिश हो रही है। देखिए, आप देखेंगे बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल संभागों में पहले भी कम वर्षा का आंकड़ा होता था और खासकर हमारे जो बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला ये इलाके हैं, आप देखेंगे इनमें हम अच्छी वर्षा होती है। इसका कारण है कि यहाँ भी अभी भी जंगल और पौधे काफी हरियाली है इन क्षेत्रों में। साउथ एमपी का जो क्षेत्र है जिसका मैंने मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पे हमेशा अच्छी वर्षा होती है और अभी भी अच्छी वर्षा है। और सिंगरौली भी आप देख रहे हैं कि जंगल से लगा हुआ इलाका है, अनूपपुर है, वहां भी अच्छी वर्षा है। तो वही क्षेत्र पिछड़ा है जहाँ पे
हरियाली कम है या वृक्षों की संख्या कम है। अब आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में हम इसके जो क्लाइमेट चेंज से हम पूरा विश्व गुजर रहा है। आप यूरोप में देख रहे हैं कहीं बर्फबारी हो रही, कहीं ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बर्फ पिघल रही है, हिमखंड निकल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो हमारी ऐसी गैसें हैं जो कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब चीजें गैसें निकल रही हैं और ये पर्यावरण को प्रदूषित करने के कारण हमारे जो सिस्टम है बराबर नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी भी मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो भी पानी गिरता है जितना भी, उसको आप संरक्षित कर लें, फालतू उसमें ना बह के जाए। जमीनों में आप गड्ढे बना के जमीन के अंदर जाए या आप जैसा भी किसानों के पास अलग अलग व्यवस्था होती है, प्लास्टिक का कवर लगा के पानी रख लें और वृक्षारोपण, वृक्षों को ना काटें कितना भी, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप यही स्थिति रही तो और हालत खराब हो सकते हैं। क्योंकि वृक्षों की रक्षा करें और पानी तो सिस्टम आता है, बराबर सिस्टम बनते हैं, लेकिन वो अगर जहां मैंने देखा कि जहां ज्यादा वृक्ष हरियाली है वहां पानी जरूर ज्यादा गिरता है। ये पूरे प्रदेश की संरचना में आप ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं उसमें भी, और 2 दिन जो रेन हुई हमारी अभी प्रदेश में उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। आज हम -23% में है और सिर्फ पन्ना ही बचा है जो कि ज्यादा हालत खराब है, -68%। लेकिन अब धीरे धीरे ये अगस्त जो होता है हमारा पीक पीरियड होता है, सितंबर में भी हमको रेन मिलेगी और 2-3 दिन बाद हमको रेन प्रदेश में मिलेगी। तो काफी जो खासकर किसानों के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो किसान कम दिन की फसल या जो कम पानी वाली अगर उनके पास बीज या उपलब्ध है, व्यवस्था करके कर लेंगे तो उनको फायदा ही होगा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा किसानों से कि कम पानी वाली फसलें अगर जहां बो सकते हैं बोएं और धान की ऐसी वैरायटी जो कम दिनों में पकती है वो लगाएं। अभी समय है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। जल संरक्षण, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया और इसको लेकर सरकार की ओर से भी तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि आम जनता भी इसको लेकर समझे, वो जागरूक हो। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जो तमाम लोग हैं जो कि घर बैठे इस वक्त दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनके जहन में भी यही सवाल है कि आने वाले 1-2 दिन में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं मध्य प्रदेश के जहां पर बारिश होगी और कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जिनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जो ये बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र 23 तारीख को बन रहा है और जो मानसून की द्रोणिका जिसको हम बोलते हैं, मानसून की द्रोणिका एक सामान्य पोजीशन होती है राजस्थान से लेके इलाहाबाद तक, बीकानेर से इलाहाबाद तक। तो वो जो मानसून की द्रोणिका है वो सामान्य पोजीशन में आने की स्थिति में आ गई है और कम दबाव का क्षेत्र जो ही बंगाली खाड़ी में बनेगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश है, जो हमारा साउथ एमपी है, खासकर जबलपुर संभाग, शहडोल, रीवा और ये होशंगाबाद संभाग का कुछ क्षेत्र है, तो यहाँ पे तो हमको थोड़ा अच्छी वर्षा मिलेगी। और लेकिन जो और भी क्षेत्र है अगर वो उसकी स्थिति अच्छी रही तो हमारा जो भोपाल संभाग के ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ भी हमको वर्षा देखने को मिलेगी। और एक सिस्टम और अच्छा बन रहा है इसके बाद, दूसरा भी वो जबरदस्त है। उसमें मुझे लग रहा है कि पूरे प्रदेश में 27 तारीख से अच्छी वर्षा होने की संभावना है। कोई विपरीत परिस्थितियां न निर्मित होंगी तो ये लास्ट का जो सप्ताह है इसमें हमको प्रदेश में रेन मिलेगी। ठीक है, ये एक राहत वाली बात है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर जो अन्नदाता हैं उनके लिए भी। प्रमोद भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि प्रमोद तमाम ऐसे हिस्से, तमाम ऐसे शहर जहां पर जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। भोपाल की भी अगर मैं बात करूं तो 11 सालों के बाद सबसे कम जुलाई के महीने में वहां पर बारिश रिपोर्ट हुई है। अब सरकार की ओर से आपने कहा कि एक मीटिंग भी हुई है, अब सरकार की ओर से किसानों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि वो कुछ और वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दें, उस ओर आगे बढ़े, उस रुख में वो जाएं ताकि आने वाले वक्त में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। देखिए, खरीफ की ऐसी कई फसलें होती है, मूंग होती है, इसके अलावा हम बात करें तो मक्के की फसल होती है जो कम समय में आ जाती है। सोयाबीन की बात करें तो ये 90 दिन की फसल होती है और जो नॉर्मल जो सोयाबीन की वैरायटी होती है वो 90 दिन में आती है। तो सोयाबीन का लगभग टाइम खत्म होने को है। हालांकि सोयाबीन की कई ऐसी वैरायटी आने लगी है जो 60 दिन में आ जाती है। तो अब कृषि विभाग किसानों को जागरूक करेगा यदि कम समय बचा है और आगामी 1-2 दिन में यदि ठीक ठाक बारिश होती है, 1 सप्ताह में भी हो जाती है, तो किसान वो वैरायटी जो सोयाबीन की कम दिनों में पककर आ जाती है वो देखिए उपयोग में ला सकते हैं। कृषि सरकार ने ये कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इसके साथ साथ जो अन्य जो खरीफ की फसलें हैं जो कम दिनों में आ जाती हैं और धान की वो वैरायटी जो कम दिनों में किसान उसका लाभ ले सकते हैं, वो वैरायटी भी लगाई जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि धान की फसल लेने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा खरीफ की
वो फसलों में से धान एक है जिसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए। तो देखिए अब किसानों को जागरूक कृषि विभाग करने में जुट गया है कि ऐसी फसलें हैं जिनके लिए कम पानी चाहिए, क्योंकि मानसून एमपी से रूठा हुआ है। मानसून यदि फिर से सक्रिय होगा तो ये किसान और अन्नदाता धरती पुत्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि किसान चिंतित हो चला है। प्रदेश भर के यदि खेतों की तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो चिंताजनक है, क्योंकि जहाँ जहाँ सोयाबीन की बोनी हो गई है उन खेतों में बारिश ना होने के चलते ज़मीन में दरारें आने लगी। और ये दरारें देखिए किसानों की चिंता और लकीरें, चिंता की लकीरें और बढ़ा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे दरारें ये और ज़्यादा चौड़ी होंगी वैसे वैसे जो सोयाबीन की फसल है वो सूखने लगेगी। इसके लिए बेहद दरकार है पानी की। और पानी यदि देखिए आगामी हम कहें तो 1-2 सप्ताह में 10-12 दिन में नहीं गिरता है तो यकीन मानिए बिल्कुल स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगी। इसलिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है सरकार की ओर से और तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद आपका बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जीटी मिश्रा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिएगा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।